जिस वचन में व्यक्ति का कल्याण निहित, मानव कल्याण किससे नहीं होता, ऐसी कोई भी बात है वो बुद्ध वचन, क्योंकि मानव कल्याण ही बुद्ध के चिंतन का विषय है। आप कोई फिजूल की चर्चा करके अगर मानव कल्याण नहीं हो रहा हो तो वो बुद्ध वचन। ये दूसरी कसौटी। तीसरी कसौटी यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया। ऐसे विषय जिनके बारे में निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वो अनिश्चित थे। जिसके बारे में वो निश्चित थे वो तो अवेलेबल है, उन्होंने उसके ऊपर अपना पक्का बनाया। जिसके बारे में वो अनिश्चित थे वो विषय आगे और खोज और शोध के लिए खुला छोड़ा हुआ था। इसमें और रिसर्च होगी और इसमें डेवलपमेंट होगी, तो उसकी कसौटी क्या होगी, वो तर्कसंगत होना चाहिए। जो पहली कसौटी है, जब नया निर्माण करेंगे तो उसको सबसे पहली कसौटी कौन सी लगेगी, वो तर्कसंगत होना चाहिए, वो बुद्धिसंगत होना चाहिए और वो कल्याणकारी होना चाहिए। अब जितना उस समय बुद्ध ने कहा उसमें ये दो कसौटी लग गई, और इसके आगे अगर बुद्धवादी लोग अगर कोई ज्ञान निर्माण करेंगे उसमें वो दो कसौटी लगाएंगे, जो तर्कसंगत होना चाहिए, बुद्धिसंगत होना चाहिए और मानव कल्याण उसमें होना चाहिए। जिसमें मानव कल्याण नहीं है, जिसमें वो कोई चीज तर्कसंगत नहीं है, वो बुद्ध वचन। ये बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह हथियार दिया ब्राह्मणों के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण बुद्ध विचार को दूषित कर प्रचार प्रसार करते थे। और अभी ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि बुद्ध जो है विष्णु का 9वां अवतार, यही कहते हैं बता कर वो बुद्ध हमारे कुछ भी निर्माण करो, हर चीज हम अपने अंदर समाहित करने की ब्राह्मणों की विधि बनी हुई, हर चीज जो अच्छी है अपने अंदर समाहित कर लो क्योंकि हमारा ही। तो बुद्ध ने उसके ऊपर जो है कील ठोकी कि अगर मेरे नाम से कोई चीज प्रचारित प्रसारित हो रही है, उसमें अगर तर्कशीलता नहीं है, उसके अंदर बुद्धिशीलता नहीं है, उसके अंदर कल्याण नहीं है, वो बुद्ध वचन। एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्ध और उनके धम्म के संदर्भ में, आंदोलन चलाने के संदर्भ में। मुझे सुबह फोन आया इलाहाबाद से एक साथी का, जो अभी सहारनपुर की जो घटनाएं चल रही उसके साथ जुड़ा बात करके खत्म कर रहा हूँ मैं, यही विषय मैंने बोलना था। वो मुझे पूछने लगा, साथी पवन कुमार राव है, कि सर अंतिमता बुद्ध धम्म का संदेश भारत में पहुंचाए बगैर इस देश में संविधान के अनुसार समाज निर्माण नहीं हो सकता। मैं कहा मैं एग्री करता हूँ। सर यही तो अल्टीमेट काम करना है। क्या मैं एग्री करता हूं। मुझे बताइए कि अभी वर्तमान में भारत में यह काम कौन लोग कर रहे हैं। अब इसके बारे में उसको स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति का नाम बताना ये डिफिकल्ट काम है। मैं कहा तुम दिल्ली आओ और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन संस्थाओं का निर्माण किया, उन संस्थाओं में जो भी लोग कार्यरत है, भले ही वो आज की तारीख में प्रभावशाली लोगों को जनमानस में नहीं दिखते होंगे, लेकिन जो संस्थाएं बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण की, समता सैनिक दल हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उनकी कल्पना हो, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो, शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो, ये संस्था बाबा साहब ने निर्माण की। उन संस्थाओं के जो बुजुर्ग लोग उपलब्ध है, भले ही वो आज की तारीख में ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो माहौल बनाया है उसकी वजह से जनमानस में प्रभावित ना हो, प्रभावशाली ना हो, परंतु वो लोग उपलब्ध है, आपको से चर्चा करनी चाहिए। अगर किसी को धम्म के क्षेत्र में काम करना है तो धम्म के क्षेत्र में जो लोग बाबा साहब की परंपरा में काम कर रहे हैं उन लोगों से बातचीत करना चाहिए। उनसे आपको पता चलेगा कि इस काम को करने में क्या दिक्कत है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इसको आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो लोग आपको बता सकते। आदमी आएगा, मैं आप लोगों के संपर्क में खुद लाऊंगा। नौजवान आदमी डॉक्टरेट है, मैथमेटिक्स में पढ़ाता है, तो ऐसे प्रश्न जब लोग मुझे पूछते हैं क्षेत्र कार्य करते समय, मैं जाता हूँ कई बार, भाई कौन सही लोग है,
हमने भी जैसे बुद्ध ने बुद्ध वचन के बारे में कुछ कसौटियां बनाई, तो बुद्ध के अगर अनुयायी हैं तो हमने अपने कार्य के लिए भी, अपनी समस्याओं के लिए भी कुछ कसौटियां बनानी चाहिए। संगठनों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उतना ही एक पैराग्राफ पढ़ करके मैं अपने व्याख्यान का समापन करूंगा। वो है कि वंचितों का जो संवाद, ये लास्ट में आपको उदाहरण दे रहा हूं। वंचितों को बुद्ध ने जो प्रवचन दिया वैशाली में, वंचितों के ऊपर आजाद शत्रु विजय हासिल करना चाहता था। अजात शत्रु अपने जमाने का बहुत बड़ा राजा था और वो वजीवन बहुत छोटा गणराज्य था, लेकिन वजीवनों के ऊपर कई लोगों ने हमले किए, कोई सफल नहीं हुआ, छोटे थे। क्यों? फिर वही बात, कम समय में बुद्ध जो सफल हुए क्योंकि बुद्ध की अपनी विधा जो थी और तार्किक चीज लिए बुद्ध ने विजय हासिल करी। तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भी विधाएं पढ़ाई और वंचितों को बुद्ध के प्रत्यक्ष के ज्ञान का लाभ हुआ और उन वंचितों के ऊपर इसकी वजह से कोई भी राजा कितना भी ताकतवर क्यों न हो उस जमाने का, वो विजय हासिल नहीं कर सकता। आजाद शत्रु को विजय हासिल करनी थी तो आजाद शत्रु ने अपना मंत्री वसक्कारा ब्राह्मण, उसके दरबार में एक मंत्री था वसक्कारा ब्राह्मण था, वसक्कारा उसका नाम था, उसकी ड्यूटी लगाई। वसक्कारा को आजाद शत्रु ने कहा कि हे वसक्कारा तुम जाओ, तथागत इस समय अमुक अमुक जगह पर है, वहां जाओ, उनका कुशल मंगल पूछो और उनको हमारी ओर से ये संदेश पहुंचाओ कि आजाद शत्रु वज्रगण कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके ऊपर हमला करके उनको पराजित करना चाहता है। ये पहुंचाओ बुद्ध के पास। ऐसा कहते ही बुद्ध जो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे वो वैसे की वैसे वर्बैटम जैसे शब्द उन्होंने कहे वैसे ही मुझे आके बताया। क्यों? क्योंकि बुद्ध कभी अन्यथा नहीं बोलते, बुद्ध वचन सत्य वचन होता है। वो जाता है, वसक्कारा जाता है और वो कई जोड़कर घोड़ों के साथ वो पहुंचता है, वहां उनको वंदन करता है, आदर सम्मान करता है, बुद्ध के सामने उधर जाकर के बैठता है और बैठकर बुद्ध को सुनाता है कि अजात शत्रु, विदेही राजा अजात शत्रु वंचितों को हराना चाहता है, उनके ऊपर हमला करना चाहता है। सुनते ही बुद्ध के पीछे आनंद कबीर खड़े होते हैं। तो ऐसे छोटे छुटके लोग जो होते हैं ना, उनसे डायरेक्ट बात भी नहीं करते थे बुद्ध। तो बुद्ध उससे बात करने के बजाय आनंद को पूछते हैं, हे आनंद बताओ कि मैंने जब अंतिम समय वज्जीगणों को भेंट दी और वज्जीगणों को मैंने कहा था कि वज्जीगणों को आपने समाज की नियमित बैठकें करते रहना चाहिए, नियमित बैठक करते रहना चाहिए, रेगुलर मीटिंग जैसे आप लोग क्या उन्होंने अपनी आम सभाएं, नियमित आम सभाएं करना बंद कर दिया? आनंद कहता है कि तथागत वो अपनी बैठकें नियमित रूप से आम सभा की बैठकें करते हैं, उसमें कोई खंड नहीं है, उसमें कोई विघ्न नहीं है, उनकी निर्विघ्न वो सभाएं चलती है। तो फिर तो कहते हैं यदि वो अपनी आम सभाएं नियमित रूप से करते हैं वज्जीगण, तो वज्जीगणों के ऊपर कोई भी विजय हासिल नहीं कर सकता, उनकी प्रगति ही होगी, उनका प्रोग्रेस ही होगा, कोई उनके ऊपर विजय हासिल। ये फिर आगे तो उसको पूछते हैं, आनंद को आगे पूछते हैं, जैसे
भगवान ने आगे कहा, आनंद, जब तक वज्जीगण अपनी सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा, वृद्धि समृद्धि ही होगी। आनंद, तब तक वज्जीगण मिलकर व्यापक स्तर पर समय समय पर सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा, बल्कि समृद्धि ही होगी। आनंद, जब तक वे पूर्व स्थापित नियमों के स्थान पर कुछ नया नियम बनाएंगे, प्राचीन समय से चली आ रही वज्जियों की प्रथा के अनुसार कार्य करते रहेंगे, जब तक वे अपने ज्येष्ठ व्यक्तियों का, बहुत ज्येष्ठ व्यक्ति सवाल रहे, देखिए कितना महत्व है। तो रेगुलर मीटिंग और दूसरा बुजुर्ग लोगों का सम्मान, इसको इंपॉर्टेंस दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक वे अपने वज्जीगण जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सम्मान करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे। पानी पिला बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, अभी लोग बैठे, यहाँ से उतरेंगे, ध्यान से ऊपर नीचे उतारना, ये हमारा काम है या नहीं है ब्राह्मण लोगों का? ये कहा उनका ध्यान रखेंगे, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे, महत्व उनका कर्तव्य समझेंगे, तब तक वे अपनी वज्जीगण की किसी भी वज्जी लड़की या स्त्री को बलपूर्वक या अपहरण करके अपने पास नहीं रखेंगे। तीसरी चीज स्त्री है, पहली चीज मीटिंग, दूसरी चीज बुजुर्ग और तीसरी चीज महिलाएं, महिलाओं की सुरक्षा। आनंद, तब तक वज्जियों की वृद्धि होती रहेगी, उनका पतन नहीं होगा और उनका नाश नहीं, कोई उनका नाश नहीं कर सकता। संक्षेप में देखिए, आखिरी में 2 लाइन पढ़ के खत्म कर रहा हूं। संक्षेप में भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास, जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्रात्मक ढंग से कार्य करते हैं, और जब तक उनके गणराज्य को, तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा। तो हमारे समाज में अगर कोई संगठन काम कर रहे हैं और वो अगर प्रजातंत्रात्मक ढंग से काम करते हैं, उसकी छानबीन करना चाहिए हमको, तभी उन संगठनों को मान्यता देना चाहिए, कसौटी लगाना चाहिए, और समाज को करना चाहिए। कोई एक आदमी कर नहीं सकता और एक दिन में इसकी कसौटी पूरी हो नहीं सकती, ऑब्जर्वेशन से हो सकता है कि ये संगठन है, क्या काम करता है, कैसे करता है, उसकी कार्यकारिणी होती है, उसके पदाधिकारी चुने जाते हैं, उनका लेखा जोखा लोगों को देते हैं, हिसाब किताब देते हैं, ये सब देखना चाहिए। और ये कहाँ है आपकी बाबा साहब कह रहे हैं, लास्ट बाबा साहब की लाइन पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। तब तक तथागत ने प्रजातंत्र ढंग से कार्य करते थे, उनको कोई खतरा नहीं है। तब तथागत ने वर्षाकारों को इस प्रकार संबोधित करते हुए कहा, वो जो ब्राह्मण आया था उसको भी तथागत ने कहा, हे ब्राह्मण, जब एक बार मैं वैशाली में ठहरा था, मैंने वज्जियों को ये कल्याणकारी बातें बताई थी। ब्राह्मण बोला, तो हम वज्जियों के कल्याण की ही आशा कर सकते हैं, अवनति की नहीं, जब तक वे इन शिक्षाओं का पालन करते हैं। हे गौतम, तब तक मगध राज वज्जियों को नहीं दिख सकता। इस प्रकार शंकर ब्राह्मण तथागत के वचन सुनकर अपने आसन से उठ करके वो चला गया। बाबा साहब ने इसको कहा है कि यही लोकतंत्र का सार है। लोकतंत्र क्या है कि आप रेगुलर मीटिंग करो, अपने पुराने जो नियम बनाए उसका पालन करो, नया नियम बनाना है तो पहले नया नियम पारित करो, जब तक नया नियम पारित नहीं होता तब तक पुराना चलता रहेगा। आप फिर उस नियम के ऊपर चलो, महिलाओं का सम्मान करो, वृद्ध लोगों का सम्मान करो, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखो। ये अगर हम करते हैं किसी भी संगठन में, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन में, इसका अगर हम पालन करते हैं तो उससे हमारी वृद्धि होगी, हमारा विकास होगा। इतना ही बुद्ध की किताबों से जो मैंने पढ़ा, इस प्रसंग में आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ।